बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी हाँ, ये मुकदमा NCCIA में जो है वो दर्ज किया गया, किन दफात के तहत दर्ज किया गया और क्या इल्ज़ाम रजब भट्ट पर जो है वो लगाए गए हैं। अब तक उनके खिलाफ पाकिस्तान में कितने मुकदमा दर्ज हैं और इस टाइम उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से तफसीलन मैं आपको बताऊंगा आज के इस व्लॉग में। मगर इन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी स्टोरियाँ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अब अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो डक्की भाई के बाद जो है ये दूसरी FIR दर्ज की गई। इसमें ना सिर्फ रजब भट्ट बल्कि इनके साथ मज़ीद 2 यूट्यूबर्स जो हैं उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। यूँ 3 मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। इसमें रजब भट्ट, अंस और हुरैरा नामी यूट्यूबर जो हैं वो शामिल हैं। इनके खिलाफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया है और इसमें मुद्दई रियासत खुद बनी है। इसमें जो पीका एक्ट और गैर कानूनी जो तशहीर है जुए की, उस की दफात जो हैं वो लगाई गई हैं और ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट ने गैर कानूनी ऐप्स को प्रमोट किया और जुए की तशहीर जो है वो की, जिसके बाद जो है वो उनको मुख्तलिफ नोटिस जो हैं भिजवाए गए। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि 3 मरतबा जो है वो इनको तफ्तीश के लिए कहा गया कि शामिल तफ्तीश हों और जो इंक्वायरी इनके ख़िलाफ़ की जा रही थी उस हवाले से जो है वो मुतल्लिका हुकाम को जो है वो मालूमात फराहम करें। लेकिन ना तो रजब भट्ट जो हैं वो मुल्क में हैं और वो पेश हुए, ना ही जो दीगर यूट्यूबर्स हैं जिनमें अंस और हुरैरा शामिल हैं वो शामिल तफ्तीश हुए या उन्होंने अपना किसी किस्म का मौक़िफ़ जो है वो पेश किया, जिसके बाद अब ये मुकदमा जो है वो बाकायदा दर्ज कर लिया गया है। इससे कबल डकी भाई उर्फ जो सादुर रहमान उर्फ डकी भाई हैं, उनके खिलाफ भी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया था। और ये मुकदमा उस वक्त दर्ज किया था, उस वक्त ये सब कुछ सामने आया था जब वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान से दुबई के लिए जा रहे थे और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो उनको FIA की टीम ने जो है वो हिरासत में लिया और फिर उसके बाद यहाँ मुंतकिल किया गया तफ्तीश के लिए। बाद उनको अदालत में पेश किया गया तो उनका जिस्मानी रिमांड भी जो है वो लिया गया और अब उनको जो है वो जुडिशल कर दिया गया है। उनसे तहकीकात जारी हैं, लेकिन इस दौरान जो एडिशनल डायरेक्टर थे सरफराज चौधरी, उनका तबादला भी जो है वो यहाँ से इस्लामाबाद कर दिया गया। ताहम ये केस जो है वो मज़ीद इसको आगे बढ़ाया गया और इस पर मज़ीद जो यूट्यूबर्स थे जो इस तशहीर में और जुए की ऐप के फ़रोग़ में मुलविस थे, उनके हवाले से जो है वो घेरा तंग किया गया और फिर उनसे तफ्तीश का आगाज़ जो है वो किया गया तो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सामने आईं। अब ये 3 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। रजब भट्ट जो मुल्क से फ़रार हैं, इस हवाले से जो ज़राए उनका कहना है कि इनकी गिरफ्तारी के लिए या इनको मुल्क वापस लाने के लिए जो है वो इंटरपोल के ज़रिए जो है वो इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं ताकि जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल की जाए और इन तीनों को मुल्क में वापस ला कर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाए। रजब भट्ट पर यह कोई पहला मुकदमा नहीं, NCCIA में ये इनका पहला ही मुकदमा है, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ थानों में उनके खिलाफ मुकदमा जो हैं वो दर्ज हैं। सबसे पहले मुकदमा जो रजब भट्ट की शादी के बाद थाना नवाब टाउन में जो है वो दर्ज किया गया, थाना चूंग में जो है वो दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने एक जो गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा और एक जो राइफ़ल है वो बगैर लाइसेंस के जो है वो तोहफे में ली थी, जिस पर उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एक मुकदमा जो है वो थाना सुंदर में जो है वो दर्ज किया गया, जिसमें यूट्यूबर उमर भट्ट जो है वो मुद्दई थे। उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि रजब भट्ट और इनके जो दीगर दोस्त हैं, मान डोगर हैं, हसनैन हैं, इन्होंने इनके घर के बाहर पहुँच कर इनको जान से मारने की धमकियाँ दी और तोड़फोड़ की, जिस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा इनके खिलाफ जो है वो 295A और C का मुकदमा जो है वो भी दर्ज है। इन तमाम मुकदमात पर जो है वो तफ्तीश जो है वो जारी है। मुख्तलिफ पहलुओं पर कानून नाफिज करने वाले इदारे और कानूनी टीमें जो हैं वो काम भी कर रही हैं, लेकिन ताहम रजब भट्ट जो है वो मुल्क से यहाँ जैसे ही उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुए तो वो यहाँ से फरार हो चुके थे। अब NCCIA में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और इस मुकदमे को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। क्या उनको गिरफ्तार करके नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जो टीम है वो उनको लेकर आती है या नहीं, इस हवाले से भी आपको तफसीलन बताऊंगा। लेकिन अब तक की तफसीलन मैंने आपको ये बात बताई कि किस तरह से ये मुकदमा दर्ज किया गया, किन दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और मज़ीद डक्की भाई के बाद 3 यूट्यूबर्स जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। तो तफसील मैंने आपको बताया। अगली वीडियोस में मज़ीद इस हवाले से आपको फॉलोअप भी जो है वो दूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।